फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गोस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल्स और कंडक्टर्स की प्रॉब्लम को काफ़ी इजी कर देगा हमारे लिए। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तब हमने वहाँ डिस्कस भी किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गोस लॉ का बेसिस ही है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक प्रॉब्लम करेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि गोस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से किस तरह से रिलेटेड है। तो हमें एक चार्ज गिवन है Q, ठीक है, पॉइंट चार्ज गिवन है। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है स्फेरिकल सरफेस से। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्फेरिकल सरफेस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे DA। तो हम वहाँ से देखेंगे कि जो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो DA वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो देखेंगे कि हमेशा ही स्फेरिकल सरफेस पे आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, अगर मान लो ये कुछ सरफेस इस तरह से है तो DA वेक्टर हमेशा ही आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, सेंटर से पास हो रहा होगा। और इसी तरह से इस सरफेस एलिमेंट का जो एरिया है वो DA है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, DA वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस चार्ज Q से, तो हमें पता है कि चार्ज Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा ही आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो स्फेरिकल सरफेस से भी आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इस तरह से होगा, जिसको E से डिनोट कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो अगर हम D फाई देखने की कोशिश करें, लास्ट क्लास में हमने देखा था जो D फाई था वो कितना था, E डॉट DA वेक्टर। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, E डॉट DA इंटू कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 0। तो कोस 0, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हो जाएगा E डॉट DA। तो D फाई आया हमारा E डॉट DA। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट चार्ज Q से सरफेस के ऊपर जो अगर हमें रेडियस R दे रखा है, तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट ही होगा हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो उस E की वैल्यू कितनी होगी, KQ डिवीजन बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से हमें पता है ये, और ये कांस्टेंट है। तो इस टर्म को बाहर निकाल लेंगे हम, तो कितना आएगा, KQ डिवीजन बाय आर स्क्वेयर। इंटीग्रेशन में बच जाएगा ओनली DA। अगर DA का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के थ्रू करवाएंगे तो हम कितना आएगा, KQ आर स्क्वेयर इंटू सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया कितना होगा स्फेरिकल का सरफेस का, वो होगा 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, टोटल फ्लक्स निकल के आया। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वेयर 4 पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो यहाँ से निकल के आया Q डिवीजन बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फ्लक्स टोटल कितना निकल के आया, Q डिवीजन बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही गोस लॉ की स्टेटमेंट है कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एक क्लोज सरफेस से, वो होगा उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, फ्री सरफेस की परमिटिविटी। हमारा जो गोस लॉ का डेफिनेशन यही है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज Q इनसाइड है, जिसको Q इन से डिनोट किया है, तो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा Q इनसाइड टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो फ्लक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। ठीक है, और Q इनसाइड पर एप्सिलॉन नॉट। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर हम नेट चार्ज देख लेंगे, और वहाँ नेट चार्ज से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारा फ्लक्स इतना है। तो हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस गिवन है और हमें कुछ इस तरह से चार्जेस गिवन है, Q1 Q2 Q4 इनसाइड के अंदर और Q5 Q3 आउटसाइड के अंदर है। तो हमारा जो टोटल नेट फ्लक्स निकल के आएगा इस क्लोज सरफेस से, वो निकल के आएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो जो Q इनसाइड टोटल है वो कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 और डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो ओनली चार्जेस इनसाइड वाले चार्जेस के थ्रू ही होगा। ठीक है, जैसे कि एम्स के अंदर ये प्रॉब्लम पूछी गई है 2005 के अंदर कि हमें क्लोज सरफेस गिवन है और कुछ इस तरह से चार्जेस गिवन है, तो हमारा नेट फ्लक्स कितना आएगा इस क्लोज सरफेस के थ्रू, तो हम इनसाइड का ही कंसीडर करेंगे। तो इनसाइड का कितना है, Q प्लस माइनस Q डिवीजन बाय में एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0। इसका मतलब जो नेट फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस से वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि इनसाइड के अंदर जो टोटल नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। इसके बाद हमें प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें एक क्यूब गिवन है और इसके सेंटर में हमें चार्ज Q गिवन है। ठीक है, क्यूब के बिल्कुल सेंटर में। तो हमें इस क्लोज सरफेस से, क्यूब के सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल नेट फ्लक्स निकल के आएगा इसी कंसेप्ट से वो कितना आएगा, Q इनसाइड। ठीक है, Q इनसाइड कितना है, Q
डिवाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस सरफेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स है वो निकल के आया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट हमें ये पूछेगा कि जो इसके हर सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट चार्ज क्यू से जो हर सरफेस है वो सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब हर सरफेस का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन हर सरफेस से सेम है, इसका मतलब इसके अंदर टोटल 6 सरफेस है क्यूब के अंदर, तो हर सरफेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल फ्लक्स का 1/6। तो इसका मतलब जो हमारा हर सरफेस से जो फ्लक्स निकल के आएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं जिसके अंदर हमें चार्ज उसके कॉर्नर पे दे रखा है। ठीक है, क्यूब के कॉर्नर पे देख रखा है, और तो हमें वहाँ से फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स टोटल यहाँ से कितना निकल के आएगा, पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकल के आएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये चार्ज क्यू है, ये इस क्यूब से जिस तरह से ये शेयर्ड है उसी तरह से टोटल नेट 8 क्यूब से, स्पेस के अंदर 8 क्यूब से शेयर्ड है, एक इस साइड, एक इसके ऊपर साइड, एक इस साइड, और इसी तरह से 4 इस साइड, तो टोटल 8 क्यूब से ये शेयर्ड है। तो इसका मतलब ये जो क्यू इनसाइड होगा इसके अंदर, वो क्यू इनसाइड कितना होगा, Q/8। तो मतलब इस चार्ज का 8वां हिस्सा इस क्यूब के अंदर है, तो हमें जो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो इस ये क्यू इनसाइड कितना आया है, Q/8 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब Q/8 एप्सिलॉन नॉट इस क्यूब से टोटल फ्लक्स निकल के आया है। अब हमें पूछे कि इसके सरफेस से, जो क्यूब का सरफेस है उससे फ्लक्स कितना आएगा, हर सरफेस से 1 2 3 4 5 6 सरफेसेज हैं, इनसे कितना फ्लक्स निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, फ्रंट वाले को 5 और बैकवर्ड वाले को 6। तो हम देखेंगे कि इसके 6 के 6 सरफेस से जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके जो इस चार से जो अटैच सरफेसेस हैं उनका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 है। ठीक है, जो फ्रंट वाला है 5, इस साइड वाला है 1 और अपर साइड वाला 2, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 है फ्लक्स के अंदर, और जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, नीचे वाले का और साइड वाले का और इस बैक साइड वाले का 6 का, तो 3 4 6 का टोटल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिमेट्री से देखेंगे कि सिमेट्री से भी देख सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन ओनली इन 3 सरफेसेस के कारण है, जो सरफेस इस 4 से टच नहीं हो रहे। तो इन 3 सरफेस से जो कंट्रीब्यूशन होगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, तो हर सरफेस से कंट्रीब्यूशन कितना है, 5 टोटल का 1/3। ठीक है, तो हमें 5 टोटल पता है कितना है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और इसका 1/3, तो हर सरफेस से कितना आया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मतलब इसका जो सरफेस नंबर 3 4 6 है उससे जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो Q/24 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ रहा है, और इसका सरफेस नंबर 5 1 2 है, इससे जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें एक हेमिस्फीयर गिवन है, उसका रेडियस r गिवन है, उसके बेस पे एक चार्ज q गिवन है, तो हमें हेमिस्फीयर से फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन यही है कि यहाँ से q नेट इस क्लोज सरफेस के इनसाइड में पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। तो इस अब देखेंगे, अब जो क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर जो इस चार्ज का, क्योंकि ये चार्ज 2 पार्ट्स में, एक तो अपर हेमिस्फीयर के अंदर और एक लोअर हेमिस्फीयर में है, तो हमें अपर हेमिस्फीयर का क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो हमें अपर हेमिस्फीयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, Q/2 होगा, तो Q नेट इनसाइड कितना है इसका, Q/2 अपर हेमिस्फीयर में है, पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब इसका जो फ्लक्स निकल के आएगा वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा इस हेमिस्फीयर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसके अंदर हमें डायगोनल के अंदर एक लाइन चार्ज एलिमेंट दे रखा है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा गिवन है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट उसकी लेंथ। ठीक है, तो हमें क्यूब के डायगोनल पे ये गिवन है, तो हमें इस क्यूब से नेट फ्लक्स निकालना है। तो क्यूब इस फ्लक्स निकालना है, क्यूब से कितना होगा। ठीक है, तो क्यूब की साइड ए गिवन है, तो हमें पता है कि अगर वो डायगोनल के अंदर है तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है क्यूब के अंदर, तो क्यूब की जो डायगोनल की लेंथ होती है उसकी साइड की √3 टाइम्स होती है। ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ हमें पता लग गई, तो यहाँ से देखेंगे कि उसका जो उस जितना एलिमेंट है उसके अंदर, जो क्यूब के अंदर जितना एलिमेंट है उसका चार्ज कितना होगा, तो क्यू इनसाइड कितना होगा, यहाँ से देखेंगे तो लैम्डा इंटू एल। लैम्डा हमें गिवन है और एल कितना है, √3a। तो हम इसका मतलब इतना चार्ज इसके इनसाइड के अंदर है, तो मतलब ये वाला चार्ज कितना है, ये है। ठीक है, तो इनसाइड चार्ज पता लग गया तो फ्लक्स निकालना आसान है। फ्लक्स कितना होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड कितना है, लैम्डा √3a डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हमारा रिजल्ट है।
प्रॉब्लम है वो 2002 AIEEE में पूछी गई है। इसके अंदर हमें एक क्यूब गिवन है साइड ए का, तो उसके अंदर एक कैपिटल क्यू चार्ज उसके सेंटर पे है, तो ये क्यूब का सेंटर है, ठीक है। और एक दूसरा कैपिटल क्यू चार्ज हम लेके आते हैं, वो हम a/2 डिस्टेंस से इस सरफेस के, इस जो क्यूब का साइड सरफेस है, इसे a/2 डिस्टेंस पे यहाँ रख देते हैं। तो हमें निकालना है ABCD जो सरफेस है, इससे हमें नेट फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये चार्ज क्यू ना होता तो जो ये ABCD सरफेस था उससे जो फ्लक्स निकल के आता इस चार्ज क्यू से वो कितना आता, क्योंकि ये टोटल इसके अंदर 6 सरफेस ऐसे क्यूब के अंदर, तो जो एक सरफेस से निकल के आता वो निकल के आता Q/6ε0। हमने प्रॉब्लम की भी थी पिछली प्रॉब्लम्स में। तो जो हमारा फ्लक्स निकल के आता Q/6ε0 निकल के आता। लेकिन अब हम ये चार्ज Q लेके आए हैं, तो इस Q चार्ज से हम देखेंगे कि अगर हम एक इमेजिनरी क्यूब यहाँ पे कंसीडर करें, ठीक है, तो उस इमेजिनरी क्यूब का जो ये वाला साइड है वो भी सेम 1/6 कंट्रीब्यूशन करेगा, तो उससे जो फ्लक्स निकल के आएगा वो भी इमेजिनरी से निकल के आएगा, वो कितना आएगा Q/6ε0। तो इस टोटल सरफेस से जो ये वाला फ्लक्स निकल के आया इस क्यू से, वो इस साइड निकल के आया, और सिमेट्रिकली इससे जो सरफेस फ्लक्स निकल के आया वो इस साइड निकल के आया। तो हमारा जो नेट फ्लक्स निकल के आया, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो नेट फ्लक्स निकल के आया वो हमारा ABCD सरफेस से वो 0 निकल के आया यहाँ से, ठीक है। तो अगर मान लो अगर हमें चार्ज क्यू ना गिवन होता तो हमारा जो फ्लक्स निकल के आता है इस सरफेस से Q/6ε0 होता। तो हमें चार्ज गिवन है, तो हमारा जो फ्लक्स निकल के आया है वो सिमेट्रिकली 0 निकल के आया है।